चलो कहानी सुनते हैं कि सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। पति पत्नी के बीच नोकझोंक होना आम बात है, तभी तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा चुटकुले इन्हीं पर बनते हैं। तो चलिए आज फिर ऐसी ही नोकझोंक का एक छोटा सा रूप और देख लेते हैं। आज की मेरी कहानी पति पत्नी की नोकझोंक में। एक छोटे से शहर में विमल और सरला अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। विमल की सरकारी नौकरी थी और सरला घर में ही रहकर अपने घर और बच्चों की देखभाल करती थी। कहते हैं ना, जहाँ 2 बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ी आवाज़ तो आती ही है। विमल और सरला में भी कुछ दिन पहले थोड़ी नोकझोंक हो गई थी। आज बात नहीं करते हुए 5वां दिन है। सरला बस मौन, मुंह फुलाए, नजरें झुकाए अपने काम में व्यस्त है। विमल भी खुद से आगे होकर बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। आखिर ऐसा भी क्या पहाड़ गिरा दिया था मैंने, जिसकी चपेट में पूरे घर को तहस नहस करने पर आमदाई स्त्री। विमल बस यही सोच रहा था कि घर में बड़े भाई साहब आ गए। घर का माहौल देखकर भाई साहब को जरा भी देर नहीं लगी ये समझने में कि लगता है इन दोनों के बीच मामला कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने बच्चों की तरफ देखा तो वो भी एक तरफ मायूस बैठे हुए, जैसे सब कुछ सही होने का इंतजार कर रहे हो। भाई साहब से ये सब देखा नहीं गया और वो तुरंत बोले, देखो थोड़ी समझदारी दिखाओ तुम दोनों। बच्चे बड़े हो रहे हैं और इस तरह का तुम्हारा व्यवहार अब शोभा नहीं देता। सरला शायद अभी भी कुछ बोलने के मूड में नहीं थी, पर विमल ने अपनी बात बड़े भाई साहब के सामने बड़ी सहजता के साथ रखी। वही तो मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, पर सरला तो बात ही नहीं सुनना चाहती। यह कहकर विमल स्वतः ही चुप हो गई। कमरे की खामोशी को देखते हुए भाई साहब ने फिर से पूछा, बात करने और बताने से ही समाधान निकलता है विमल। मुझे बताओ माजरा क्या है? बात तो कुछ नहीं है भाई साहब, बस दिल का ताड़ बना लिया गया है। फिर भी वे तिल ही बता दो जो ताड़ बना। ताड़ बनने लायक वो बात थी भी या नहीं, वो मैं देख लूंगा। तुम पूरी बात बताओ मुझे। एक्चुअली मैं मोबाइल पर महापुरुषों के महान विचारों को पढ़ रहा था। एक उदाहरण ने मुझे आकर्षित किया और मैंने तुरंत ही सरला को सुना दिया। और वो उदाहरण क्या था? उदाहरण था, इश्क का ताल्लुक दिलों से है और शादी का तनख्वाह से। जैसी तनख्वाह होगी वैसी बीवी मिलेगी। मैंने ये पढ़कर सुनाया तो सरला ने तपाक से कहा, देख लो, तुम्हारी तनख्वाह के हिसाब से तुम्हें बीवी मिली है। तो इसमें झगड़े या मनमुटाव की क्या बात है? विमल ने कहा, आप ही पूछें सरला से, मुझसे क्या पूछते हो। भाई साहब सरला से कुछ पूछते उससे पहले सरला गुस्से में बोली, वे भी तो बताओ जो तुमने ताना मारा था। और क्या ताना मारा था विमल ने? कोई ताना वाना नहीं था भाई साहब, मैंने बस करेक्शन किया था। करेक्शन? कैसा करेक्शन? भाई साहब ने जिज्ञासा से पूछा। सरला ने मुझे कहा कि देख लो, तुम्हारी तनख्वाह के हिसाब से तुम्हें कितनी सुंदर बीवी मिली है। और मैंने बस इतना ही कहा था कि शादी के समय मेरी तनख्वाह 1000 रुपये थी। बस तभी से बवाल मचा रखा है कि मैंने उसकी औकात 1000 रुपये बता दी है। घर में साफ सफाई करने वाली नौकरानी से अपनी तुलना करने लगी है और ना जाने क्या क्या। अब आप ही बताइए भाई साहब, क्या ये मेरा मतलब था कहने का? बिल्कुल गलती तुम्हारी है विमल, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं नहीं चाहता बच्चों के सामने तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग करूं। तुम आओ मेरे साथ। कहते हुए बड़े भाई साहब विमल को खींचकर कमरे की ओर चल दिए। बड़े भाई साहब को विमल पर सख्ती करते हुए देख सरला सख्ते में आ गई और सोचने लगी, जैसा भी है आखिर पति तो उसी का है और फिर ये उनका आपसी मामला है। देखो, मेरा तुम्हें वहां से लाना तुम्हारी उलझनों को और बढ़ाना नहीं है, बल्कि मेरा मानना है कि एक पुरुष की सुलझी हुई दृष्टि स्त्री को और घर को कई उलझनों से उभार लेती है। मैं समझा नहीं भाई साहब। विमल, मैं तुम्हें कुछ समझाना भी नहीं चाहता, बस यही कहना चाहता हूँ कि गलतफहमियों को ज्यादा हवा देनी नहीं चाहिए। बाहर जाओ और सरला से वो कहो जो तुम्हें ठीक लगे। विमल अब भाई साहब की बात समझ गया था और सरला के सामने जा खड़ा हुआ। सॉरी, मुझे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरी वजह से आपको भाई साहब के सामने नीचा दिखना पड़ा। विमल के कुछ कहने से पूर्व ही सरला ने
अपना मौन तोड़ दिया। भाई साहब की मनोवैज्ञानिक का प्रभाव देख विमल बोला, एक चाय मिल सकती है इस गरीब को? और हाँ, उसमें चीनी के साथ 2 चम्मच सॉरी मेरी ओर से मिला देना। सरला मुस्कुराते हुए किचन की ओर चली गई और सरला को मुस्कुराता देख विमल की भी मुस्कान छलक आई। ये सब देखकर भाई साहब को राहत की सांस आई। एक अच्छी और समझदार पत्नी अपने पति का सर कभी झुकने नहीं देती। इसका बहुत अच्छा उदाहरण सरला ने दिया। और जो सच में अपने होते हैं वो कभी आपको झुकाते नहीं है। इसका उदाहरण बड़े भाई साहब ने दिया। आपको बड़े भाई साहब की बुद्धिमत्ता कैसी लगी? उन्होंने झगड़ा भी खत्म कर दिया और किसी को किसी के सामने झुकना भी नहीं पड़ा। कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? तो हमारे साथ अपनी कहानी जरूर साझा करें। इस कहानी को अपना प्यार दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चलो कहानी सुनते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प कहानी के साथ।